नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में 10वीं कक्षा के बच्चों का सामाजिक विज्ञान की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात जो मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता ही है। मेहनत का रंग एक न एक दिन दिखाना ही पड़ता है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों की स्क्रीन पर जो लेसन आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले हैं, दोनों आप लोगों की स्क्रीन के चार्ट के अंदर रखे हुए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेसन हम लोगों का पूरा हो गया है। 8वां लेसन चल रहा है। 8वें लेसन का नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी देख ली है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, उसका उपयोग, उसके प्रकार, उसके बाद ज़मीन का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा वगैरह 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 मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। लास्ट में हम लोगों ने देखा था जमीन निर्माण की प्रक्रिया, उनकी आकृति भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस प्रकार से ज़मीन बनती है। अब आगे का जो मुद्दा है वो ज़मीन के प्रकार हैं। 8 प्रकार ज़मीन के: कापकी ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तानी ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन और दलदलीय ज़मीन। इसके अंतर्गत पहला मुद्दा है काली ज़मीन। परिभाषा लिख लेनी हो तो लिख लीजिएगा आप लोगों की बुक के अंतर्गत कि जिस ज़मीन की मिट्टी का रंग काला हो, या तो जिस ज़मीन में मिट्टी की मात्रा और काप की मात्रा अधिक हो। इन शॉर्ट आपको इतना ही लिखना है कि जिस ज़मीन में काप की मात्रा अधिक हो उस ज़मीन को काप की ज़मीन कहते हैं। फिर से एक बार, जिस ज़मीन में काप की मात्रा अधिक हो उसे काप की ज़मीन कहते हैं। दूसरा मुद्दा, कितनी प्रतिशत ज़मीन ऐसी है भारत में, तो 43% ज़मीन भारत में काप की आई हुई है। तीसरा मुद्दा, कहाँ कहाँ, तो कि ब्रह्मपुत्र नदी के घाट के प्रारंभ कर से पश्चिम सतलज नदी तक, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, सतलज नदी का किनारा, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के घाटी प्रदेश में, दक्षिण में जाओ तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि विभाग के अंतर्गत काप की जमीन आई हुई है। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा प्रतिशत और तीसरा कहाँ कहाँ पर ये जमीन आई हुई है, अथवा कौन सी नदी के किनारे पर यह जमीन अधिक है। चौथा मुद्दा, इस जमीन का निर्माण कैसे होता है। काप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित, मतलब नदियों में जो अलग अलग प्रकार का कूड़ा, करकट, कचरा आता है, उनके द्वारा इस प्रकार की जमीन का निर्माण होता है। मतलब 4 मुद्दे। आगे
की बात करूँ तो आप लोग पेज पलट दीजिएगा। उसके अंतर्गत आप लोगों को पेज 62 नंबर पर जाओ कि काप की ज़मीन में कौन से तत्व अधिक होते हैं। तो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूने का प्रमाण अधिक होता है। मतलब पोटाश, फॉस्फोरिक और एसिड और चूने का प्रमाण अधिक होता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा इसमें कम होती है। लिखने मतलब कौन से तत्व होते, इतना याद रखना है। आगे का जो मुद्दा है कि इस ज़मीन में दलहन वर्ग मतलब कौन सी फसल इसमें उगाई जा सकती है। तो उदाहरण देखो आप लोगों को दिया हुआ है कि गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिल जैसी फसलें इस ज़मीन में उगाई जाती है। पुनः एक बार सारे मुद्दे। पहला परिभाषा, दूसरा प्रतिशत, तीसरा कौन सी नदी के किनारे पर, चौथा उसका निर्माण कैसे होता है, पांचवा कौन से तत्वों का प्रमाण अधिक है, और छठा मुद्दा आप लोगों को लिखना है इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। उसके बाद आप लोगों को नक्शा दिया है भारत में कौन सी ज़मीन कौन से विस्तार में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा उत्तर भारत का विस्तार है, गुजरात और उत्तर भारत का, उसमें काप की ज़मीन अधिक पाई जाती है। देख लीजिएगा थोड़ा। दूसरा प्रकार है लाल ज़मीन। परिभाषा लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि जिस ज़मीन की मिट्टी का रंग लाल हो उसे लाल ज़मीन कहते हैं। पुनः एक बार, जिस ज़मीन की मिट्टी का रंग लाल हो उसे लाल ज़मीन कहते हैं। दूसरा प्रतिशत, कितने प्रमाण में है, तो कि लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% में पाई जाती है। मतलब पहले में भी परिभाषा, दूसरा मुद्दा उसके प्रतिशत, तीसरा कहाँ, तो दक्षिण के द्वीपकल्प में अर्थात तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड, मतलब तमिलनाडु, बुंदेलखंड, पूर्व भारत में राजमहल की पहाड़ियों को, पश्चिम में कच्छ तक, राजस्थान, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वगैरह विस्तार में इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। 3 मुद्दे। चौथा, कौन से तत्व इसमें होते हैं। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति अधिक होने की वजह से ये ज़मीन जो होती है वो लाल रंग की होती है। मतलब कौन सा तत्व अधिक, तो कि नीचे और भी दिया है कि मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, उसकी कमी होती है। और ये जो आप लोगों को अभी मैंने बताया वो जो फेरिक ऑक्साइड है उसका प्रमाण अधिक होता है। आगे, इन ज़मीनों में चूना, कंकड़, कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी। मतलब हमारे कितने मुद्दे, परिभाषा, प्रतिशत, कौन कौन से विस्तार में आई है और कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। और छठा जो मुद्दा लिखना है वो कि कौन कौन सी फसल उगाई जाती, तो कि बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि की फसल इस प्रकार की ज़मीन में उगाई जाती है। तो बहुत सिंपल मुद्दा बनेगा, 6 मुद्दे बन जाएगी। नंबर नेक्स्ट, काली ज़मीन। बहुत सिंपल परिभाषा अब आपको आ जाएगी कि जिस ज़मीन की मिट्टी का रंग काला हो उसे काली ज़मीन कहते हैं। जिस ज़मीन का रंग काला हो, या तो जिस ज़मीन की मिट्टी का रंग काला हो उसे काली ज़मीन कहते हैं। दूसरा मुद्दा, काली ज़मीन को दूसरा क्या कहते हैं, तो कि काली ज़मीन को रेगुर ज़मीन के नाम से भी जाना जाता है। 2 मुद्दे हो गए। तीसरा प्रतिशत, कि भारत के कुल क्षेत्रफल में 15% जितने विस्तार में ये काली ज़मीन पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर सर, तो कि महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह। नीचे जाओ तो गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी, वडोदरा वगैरह के अंतर्गत इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, इस ज़मीन के निर्माण में लावाइक मतलब लावा वाला जो चट्टान होती है और जलवायु की वजह से इसका निर्माण, मतलब लावा की चट्टानें और जलवायु के कारण इस ज़मीन का निर्माण होता है। कौन कौन से तत्व अधिक प्रमाण में पाए जाते हैं, तो कि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह 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 का प्रमाण इसमें अच्छा होता है। आगे का मुद्दा इसकी विशेषता ये है कि सभी प्रकार की ज़मीन की तुलना में ये ज़मीन सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। दूसरी विशेषता, इस ज़मीन में नमी संग्रह करने की क्षमता, मतलब पानी को संग्रह करने की क्षमता अधिक होती है। और जब नमी सूख जाती तो इसमें दरारें भी पड़ जाती है। आपके चित्र में भी दरारें दिख रही है, थोड़ा देख लीजिएगा।
और कौन सी फसल इसमें उगाई जा सकती है, तो कि कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू, उड़द वगैरह ये फसल इसके लिए अनुकूल मानी जाती। मतलब 7-8 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बन जाएंगे। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है वो है लेटेराइट ज़मीन। क्या होता है सर लेटेराइट ज़मीन? तो जिस ज़मीन की मिट्टी का स्तर बार बार बदलता हो उस ज़मीन को लेटेराइट ज़मीन कहते हैं। पुनः एक बार, जिस ज़मीन की मिट्टी का स्तर बार बार बदलता हो उसे लेटेराइट ज़मीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा मुद्दा, इसको क्या कहा जाता है, तो कि लेटेराइट ज़मीन को पड़खाव ज़मीन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको पड़खाव भी कहते हैं। इसकी विशेषता इसका लाल रंग और लोह ऑक्साइड के कारण होता है। इस ज़मीन में कौन कौन से लोह ऑक्साइड का तत्व जो होता है वो अधिक पाया जाता है। इसकी विशेषता, यह ज़मीन भीगने पर मक्खन जैसी और सूखने पर कड़ी बन जाती है। ये ज़मीन भीगने पर मक्खन जैसी मुलायम और सूखने पर कड़ी। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा कौन सा तत्व अधिक, और तीसरा उसकी विशेषता। सूखी और नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन के कारण सिलिकामय पदार्थों के निवारण में इसका निर्माण, मतलब इसका निर्माण जब सूखने के बाद इसमें सिलिका पदार्थ का निर्माण होता है तब इस जमीन का निर्माण होता है। 4 मुद्दे। कहाँ पाई जाती है सर ये? तो कि भारत के द्विकल्पीय पठारी प्रदेशों में, ऊंचाई वाले भागों में यह अधिकतर पाई जाती है। पुनः एक बार, तत्व लोह तत्व, पोटाश और एल्यूमिनियम का तत्व इसमें अधिक होता है और यह ज़मीन कम उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता एक और इसमें कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू वगैरह की फसल इसमें अधिक उगाई जाती है। इस तरह से 5 से 6 मुद्दे आप लोग इसके अंतर्गत सरलता से बना सकते हो। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के प्रकारों की बात हम बाद में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे से जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।